नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हॉरर सीरीज़ की मैं अगली पेशकश लेकर आई हूँ, कर्ण पिशाचिनी। इसका पहला भाग है ये। तो बने रहिए मेरे साथ। हॉरर कहानी मेरी ज़बानी। यह कहानी इस वक्त की नहीं है। यह लगभग 1950-60 के दशक की कहानी है, जब लोग दिन की हवा, छाया और रात को अनजाने भूत प्रेत के डर से सहमे रहते थे। जब सभी बीमारी व हानि को अशुभ शक्ति से जोड़ा जाता था। यह उस वक्त की कहानी है। यह भाद्रपद महीना, जो कि अंग्रेजी के महीने अगस्त सितंबर की बात है। विजयकांत नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा था। वर्धमान से दोपहर में जब वह रेलगाड़ी में बैठा, उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब बेलपुर स्टेशन में पहुंची, तब सूर्यदेव अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर कर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन के बाहर निकलकर विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खा लेना सही समझा। आज दोपहर में खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं मिला था और रात को मिलेगा भी ऐसी आशा नहीं थी, क्योंकि सही पते पर पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे अभी भी नहीं पता। यह आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक ज़रूरी काम में उलझकर आने में देरी हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने की दुकान दिखाई दी। बहुत सोचकर वह एक झोपड़ी जैसे दिखने वाली दुकान के अंदर गए। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें यही एक दुकान नया और साफ सुथरा दिखाई दिया। पूरी आलू की सब्जी से उसने अपना आहार समाप्त किया। इसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसका गंतव्य कंकालिता के पास ही एक ब्राह्मण का घर तक का है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देती, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते लोगों के अलावा रास्ता लगभग सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसलिए देरी करने से कोई लाभ भी नहीं। देवी तारा को शरण करके उसने चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर पहले तो उसे अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उनमें अधिकतर झोपड़ियाँ ही थीं। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय समाप्त हो गई। वह आदमी बस्तियों को बहुत देर पहले ही पीछे छोड़ आया है। इस समय शाम के वक्त भी वातावरण कुछ ज़्यादा ही उमस भरा है। विजयकांत बीच बीच में ही अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछ रहा था। बहुत देर पहले ही शाम बीत चुकी है, इसलिए वह कहाँ तक पहुँच गया उसे समझ में नहीं आ रहा। साथ ही घड़ी भी नहीं है। इस जगह पर वह पहली बार आ रहा है, इसलिए रास्ता भी पहचानने में दिक्कत हो रही है। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उसे सही दिशा मालूम हो जाती थी, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। वह आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे अपने गंतव्य के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में लगभग अभी आधा घंटा और लगेगा। यह रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाने के बाद दाहिने मुड़ गया है। उसी तरह सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहाँ से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना होगा। विजयकांत द्वारा उस आदमी के से रास्ता पूछने आगे बढ़ते ही आदमी पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी क्या शहर से आए हो? विजयकांत द्वारा हाँ ही बोलने ही वह फिर बोला, थोड़ा जल्दी से पैर चलाकर बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। क्यों? आज अमावस्या है ना? आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए, वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं, डर कैसा? डर? डर क्यों लगेगा? विजयकांत ने आश्चर्य से होकर बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं। आज अमावस्या है, इसलिए आसपास थोड़ा ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए सावधान कर रहा हूँ। अमावस्या? आज भाद्रपद महीने का अमावस्या है? हाँ बाबूजी, भाद्रपद महीने की अमावस्या मतलब आज तो कुशी ग्रहणी अमावस्या है। यह तो बहुत ही भयानक होता है। विजयकांत ने मन ही मन सोचा कि निकलने से पहले उसने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया।
वह बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब वह जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता था। विजयकांत ने सामने की तरफ देखा तो चारों तरफ काला अंधेरा है। 2 कदम दूर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वह सोचने लगा कि अब तक चला रहा है, लेकिन इतना अंधेरा, इस पर ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते में रोड़ा पड़ रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे शायद चोट पहुंचाएगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया, जिससे हाथ पहले ही किसी अव्यय को स्पर्श कर सके। विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वस्थ आँख रहते हुए मानो वह अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद मानो वह बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ तो वह क्यों कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा? या उसके चारों तरफ के सभी प्राण जगत एक क्षण में गायब हो गए हैं? सभी पेड़ मानो किसी आशंकावश जम गए हों, वरना थोड़ा सा भी हवा चारों तरफ क्यों नहीं है? उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा। वह केवल चलता ही जा रहा है। अचानक विजयकांत को सुनाई दिया, कोई लगातार गुनगुना रहा है। लेकिन यह गाना नहीं, मंत्र पाठ है। यह किस मंत्र का पाठ कर रहा है? विजयकांत ने ऐसे मंत्र पहले कभी नहीं सुने। वह मंत्र के आवाज़ की दिशा की ओर चलता है। नहीं, शायद वह मंत्र ही उसे खींच कर ले जा रही थी। इसी तरह अंधेरे में चलते हुए विजयकांत ने एक दूर रोशनी की छटा देखी। किसी ने शायद आग जलाया है। विजयकांत को थोड़ा बल मिला, क्योंकि वह अब आग है तो वहाँ मनुष्य भी अवश्य होंगे। कुछ देर बाद विजयकांत ने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है, जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। वहाँ से कुछ दूर की गहरी अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा है। उस साधु के सामने एक जलता हुआ यज्ञ कुंड है। इसी आग को ही वह शायद विजयकांत ने दूर से देखा था। साधु के दाहिनी तरफ एक कम उम्र वाले लड़के का संपूर्ण नग्न शव पड़ा हुआ है। उस लड़के के बाल जमीन पर चारों तरफ फैले हुए हैं। लड़की की आंखों में सुंदर पलकें बिछी हुई हैं, मानो कोई देवी सो रही हो। साधु का शरीर देखने में बलशाली है। उनके कंधे तक बड़े बड़े बाल, पहनावे में लाल धोती, माथे पर बड़ा सा लाल टीका, तथा वो लगातार मंत्र पाठ कर रहे थे। तथा बीच बीच में यह कंकाल खोपड़ी से आग में घी तथा साथ ही बेलपत्र का अर्घ भी दे रहे थे। इस सुनसान वातावरण में मंत्र पाठ और बेल पत्ते के जलने की चिटपुट आवाज़ ने परिवेश को भयानक बना दिया। विजयकांत और खड़ा न रह पाया। एक तो पहले ही चलने के कारण थकान लगी हुई थी और इस दृश्य ने मानो उसे अपने वश में कर लिया है। साधु के पीछे ही एक बूढ़ा आदमी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। चारों तरफ हवा में घी की सुगंध है। जितना समय बीत रहा था, मंत्र पाठ उतना ही तीक्ष्ण होता जा रहा था। बीच बीच में साधु कुछ घी लड़की के शव के ऊपर भी डाल रहा था। विजयकांत ने अचानक अनुभव किया कि पूरा वातावरण और भारी हो गया है। हवा में घी का सुगंध खत्म हो गया है और एक सड़ा हुआ सा गंध फैल रहा है। कुछ होगा या फिर कुछ होने वाला है। विजयकांत डरते हुए साधु के क्रियाकलापों को देखता रहा। विजयकांत ने एक बार सोचा कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसका पैर मानो मिट्टी में धंस गया है। उसका पूरा शरीर भारी हो गया है और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। उसने अपने मन को यह कहकर सांत्वना दिया कि चलो, यहाँ कोई आदमी तो है। शायद वह कोई तांत्रिक या कपालिक या शव साधना कर रहा है, लेकिन साधु भी तो एक मनुष्य ही है। थक जाने के कारण विजयकांत के दोनों आंखें बंद हो रहे थे। शायद वह बैठे बैठे कुछ देर सो भी गया था। अचानक लाश के सड़ने जैसी गंध नाक में जाते ही वह जाग गया। उसकी नज़र साधु की तरफ गई और नज़ारा देखकर शरीर कांप गया।
साधु के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहे थे। साधु का एक सफ़ेद शरीर धीरे धीरे काले रंग में परिवर्तित हो रहा था। कुछ ही देर में एक सुंदर सा शरीर इतना कुरूप और भद्दा हो गया था कि देखकर उल्टी आ जाए। वह किसी भी बाण की तरह मंत्र पढ़ा रहा था। विजयकांत आतंक और उत्तेजना से खड़ा हो गया। उसकी नज़र लड़की के शव पर पड़ी। लड़की का शव थोड़ा थोड़ा हिला डुला रहा था। विजयकांत अपनी आतंकित आंखों के पलकों को झपकाना भूल गया। इसी वक्त अचानक चारों तरफ आंधी जैसी हवा चलने लगी, लेकिन विजयकांत ने ऊपर देखा तो पेड़ एक पौधे एकदम शांत थे। तो फिर यह आंधी और हवा क्या है? क्या कोई माया रूपी आंधी है जिससे पेड़ का एक पत्ता तक न हिला? तो साधु क्या कोई साधना कर रहा है? कहीं यह कोई निम्न प्रकार की साधना तो नहीं? इसी वक्त फिर विजयकांत की नज़र लड़की की शव पर पड़ी। लेकिन यह क्या हो रहा है? शव तो धीरे धीरे उठकर बैठ रही है। मंत्र पढ़ने के बीच साधु उस लड़की के कान में बोल रहा है, आओ आओ, आ जाओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। कुछ देर ऐसे ही बीता। फिर अचानक उस लड़की का शव धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। वह सुंदर लड़की अब वहाँ नहीं थी। वहाँ पर खड़ी एक विकृत शरीर, जिसके शरीर का रंग काला, लाल आँखें, लपलपाती जीभ और उसकी उदर बड़ी सी थी। साधु हंसते हुए चिल्लाकर बोला, आ गई, तुम आ गई देवी। मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हुई। ठीक उसी वक्त इस भयानक पिशाचिनी रूप को देख डर के कारण विजयकांत के मुंह से एक आवाज़ निकल गई। तुरंत ही वह भयानक मूर्ति लड़की के शव के रूप में परिवर्तित हो गई। साधु चिल्लाते और गुस्से से हाहाकार करते हुए बोला, कौन कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा दिया? साधु अपने आसन से उठने लगा। विजयकांत ने अपने ऊपर आते खतरे को देखकर डर के मारे सामने बिना देखे ही आगे की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पानी, कीचड़, ईंट, पत्थर के ऊपर से वह न जाने कहाँ भाग रहा था। वह भागते भागते ही एक जगह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी का पहला भाग है। तो इसके अगले भाग को लेकर मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।